हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस बार जिस मूवी की स्टोरी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो करीना कपूर की लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर द बकिंगहैम मर्डर्स है। फ्रेंड्स, वैसे तो यह मूवी एक क्राइम थ्रिलर है, लेकिन इसमें काफी हद तक इसके मेन कैरेक्टर जैस की पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस किया गया है। करीना कपूर यानी जसप्रीत बामरा, जो अपने बेटे को खोने के बाद इस दुख से कैसे डील कर रहे हैं, इस पर भी इस मूवी में काफी हद तक फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। मूवी जब शुरू होती है तो हमको एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक मर्डरर के ऊपर करीना कपूर के इकलौते बेटे को मर्डर करने का केस चल रहा है। मर्डरर अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लेता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन करीना कपूर यानी जसप्रीत बामरा, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को न बचा पाई। इसका दुख उनको अंदर से खाए जा रहा है और वो अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करती हैं। उनके फादर उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर हमें यह दिखाया है कि जैज का ट्रांसफर एक छोटे टाउन वाइकॉम्ब में हो गया है। वो उस जगह से निकलने के लिए उस डिमोशन और उस टाउन में अपनी पोस्टिंग को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब वो अपने नए ऑफिस में रिपोर्ट करती हैं, तो सबसे पहले उनके नए बॉस माइलर उनका वेलकम करते हैं और उनको एक नया केस दे देते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज इन्वॉल्व होने की वजह से एक बड़े झगड़े का खतरा होता है। ये एक बच्चे इशप्रीत कोहली का केस है, जो अपने घर से लापता है। जरेनिया इस केस को लेने से मना करती है, क्योंकि इस केस से उनको अपने बेटे की डेथ की याद आ रही थी। लेकिन उनके बॉस उनको प्रेशराइज करते हैं, तो वो मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैज की मुलाकात उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स हार्लीन, कोडन, साइमन और टीम के हेड डी.आई. हार्डी से होती है। डी.आई. हार्डी अपनी टीम को लेकर इशप्रीत कोहली के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचता है। वहां उन लोगों की मुलाकात इशप्रीत के माता-पिता दिलजीत कोहली और प्रीति कोहली से होती है। उनके साथ तेजिंदर सिंह, जिसे सब लोग सिरिंज कहते हैं, और उसका भाई पृथ्वी भी रहते हैं, जो दिलजीत के रिश्तेदार हैं। फिर जैज पूछती है कि आखिरी बार इशप्रीत की किससे बात हुई थी, जिस पर दिलजीत कहता है कि सुबह 7 बजे उसने उसे स्कूल ड्रॉप किया था। तो उसकी वाइफ प्रीति कहती है कि कभी-कभी इशप्रीत अपनी फ्रेंड की तरफ भी चला जाता था, लेकिन उनसे भी पूछा है, वो वहां भी नहीं है। फिर दिलजीत जैज को बताता है कि हम इशप्रीत को इंडिया से अडॉप्ट करके लाए थे। जैज उनसे पूछती है कि उनका बेटा किसी बात पर अपसेट था। तो प्रीति कहती है कि उसको कुछ दिनों पहले सिरिंज ने थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से वो अपसेट था। लेकिन सिरिंज कहता है कि वो सिगरेट पी रहा था और इसी वजह से उसने उसे मारा था। इसके बाद हार्डी अपनी टीम में सबको टास्क दे देता है कि वो सीसीटीवी चेक करें, स्कूल रजिस्टर चेक करें कि कहीं कोई क्लू मिलता है क्या। फिर हार्डी और जैज ईशप्रीत की फ्रेंड के घर जाते हैं, जहां उसकी फ्रेंड उनको बताती है कि वो स्कूल वैन से पार्क के पास उतरा था। हार्डी और उसकी टीम 6 घंटे तक पार्क के एरिया को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हार्डी को कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता और वो सारी टीम को वहां से आराम करने के लिए जाने का कह देता है। और हार्डी उस एरिया की तलाश अकेले ही करना शुरू कर देता है। सुबह जैज को पता चलता है कि इशप्रीत की डेड बॉडी पार्क में एक कार के अंदर मिल गई है। जैज तफ्तीश के लिए दिलजीत के पास आती है। तब उसको पता चलता है कि दिलजीत का अफेयर इंद्रानी नाम की एक औरत से चल रहा है, जो इशप्रीत की म्यूजिक टीचर भी है। जैज दिलजीत से पूछती है कि शाम 12 से 4 डबी वो कहाँ था। इस पर वो कहता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिसकी वजह से वो एक क्लाइंट से मिलने गया था, जबकि प्रीति कहती है कि वो तो घर पर ही थी। तब उनको फोरेंसिक से ये पता चलता है कि इशप्रीत की डेड बॉडी से 2 डीएनए मिले हैं। इसके बाद वो उस गाड़ी के बारे में पता करवाते हैं कि वो किसकी है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये किसी अकरम नाम के बंदे पर है। तो टीम उससे पूछताछ करने पहुंच जाती है। अकरम उनको बताता है कि उस दिन वो गाड़ी उसके भांजे साकिब के पास थी। फिर वो लोग सीसीटीवी कैमरा से चेक करते हैं, तो पता चलता है कि उस दिन गाड़ी साकिब ही चला रहा था।
और साथ में उसका दोस्त नवीद भी उसके साथ था। इसके बाद टीम साकिब को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो ही उनका मेन सस्पेक्ट था। हार्डी उसे इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन हार्डी साकिब से ऐसे बोल रहा था कि जैज को ऐसा लगता है जैसे हार्डी को कोई दुश्मनी है साकिब से। साकिब उसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। यहां यह भी पता चलता है कि साकिब एक ड्रग एडिक्ट है। इस सब के बाद जैज दिलजीत के पास जाती है और उससे कहती है कि साकिब के पास क्या मोटिव हो सकता है, वो आपके बेटे को क्यों मारेगा। जिस पर दिलजीत कहता है कि यकीनन वो अपने बाप सलीम का बदला ले रहा होगा। एक्चुअली सलीम और वो दोनों ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप पर चला रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से ये पार्टनरशिप खत्म हो गई थी और साकिब ने शायद इसी वजह से इशप्रीत को मार दिया। फिर नवीद को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है, जहां वो उनको बताता है कि वो और साकिब ड्रग्स लेने पार्क गए थे और इशप्रीत वहां आया और उसने हमें ड्रग्स दी, जिसके बदले में हमने उसे पैसे दिए जिसमें 30 पाउंड कम थे। इस वजह से उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इसी बात पे साकिब को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके मुंह को पानी में डाल के रखा। नवीद कहता है कि उसने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक इशप्रीत मर चुका था। इसके बाद उन्होंने उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में रखा, लेकिन वो वहां से गाड़ी लेके नहीं जा सके, क्योंकि उसकी कीज भी गुम हो चुकी थी। इस तरह साकिब गिल्टी साबित हो जाता है। इस सब के बाद सुपरिंटेंडेंट माइलर जैज और हार्डी को मुबारकबाद देता है, क्योंकि उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ही केस क्लोज कर दिया था। लेकिन जैज कहती है कि उसे लग रहा है कि जो दिख रहा है वो ठीक नहीं, और बात कुछ और ही है। इस बात पर हार्डी उससे कहता है, एक पागल ने तुम्हारे बच्चे को मारा था, इसी वजह से तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो। इस बात पे जैज को बहुत गुस्सा आता है और वो हार्डी को जोर से हिट कर देती है। फिर सुपरिंटेंडेंट इस केस से जैज को निकाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हार्डी हॉस्पिटल आता है, जहां वो अपनी बहन शालिनी से मिलता है, जो कोमा में है, और उससे कहता है कि उसने साकिब को जेल में बंद कर दिया है और अगले 15 दिनों में उसको भी उसके किए का दंड मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैज को सुपरिंटेंडेंट ने डेस्क ऑफिसर बना दिया है, लेकिन वो फिर भी इसी केस पे काम कर रही होती है। उसको कुछ इंश्योरेंस पेपर मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इशप्रीत के नाम 2 मिलियन पाउंड की इंश्योरेंस है। वो इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखती है, जिनसे उसे पता चलता है कि तेजिंदर यानी सिरिंज भी एक ड्रग सेलर था। वो सिरिंज के पास आती है और उससे सवाल पूछती है, तो सिरिंज उसको बताता है कि वो ये काम छोड़ चुका है, क्योंकि हार्डी की बहन शालिनी के साथ जो हुआ था, उसके बाद वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया। तब जैज को पता चलता है कि हार्डी तो इन सबको पहले से जानता था। नेक्स्ट सीन में पृथ्वी प्रीति के पास आता है, जो किचन में काम कर रही होती है और उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, जिस पर प्रीति उसे बाहर निकाल देती है। उधर जैज एक रिपोर्ट लेकर सुपरिंटेंडेंट के पास जाती है और उनसे कहती है कि हार्डी की बहन शालिनी पटेल ड्रग ओवरडोज की वजह से अस्पताल में कोमा में है। उस केस का मेन अक्यूज्ड सुरेंद्र सिंह तो जेल में था, लेकिन उसका साथी साकिब उम्र कम होने की वजह से बच गया था और उसको सिर्फ रिहैब सेंटर भेजा गया था, और इसीलिए हार्डी उसके पीछे पड़ा है। इस सब के बाद जैज जेल में साकिब से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि 14 नवंबर को क्या हुआ था। तब साकिब बताता है कि 14 नवंबर को वो लोग पार्क गए थे ड्रग्स खरीदने। वहां इशप्रीत आया था। उन लोगों ने उससे ड्रग्स खरीदे थे, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो चिल्लाने लगा, तो साकिब ने उसका मुंह पानी में डुबाया था, लेकिन फौरन ही निकाल लिया था। उसके बाद इशप्रीत वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद नवीद और साकिब ने ड्रग्स लिए इंटीमेट हो गए और फिर उसके बाद पॉन्ड में नहाने उतरे। तब साकिब वहां किसी चीज से टकराया था, तो उसने देखा कि वो इशप्रीत की लाश थी। उन लोगों ने उसकी लाश को निकालकर बाहर रख दिया और वहां से भाग गए, लेकिन अपनी गाड़ी की चाबी उनसे गुम हो गई थी, तो वो गाड़ी वहां से नहीं ले जा सके थे। फिर सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि हार्डी और उनका दोस्त साइमन दोनों नवीद को लेकर जा रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि नवीद ने
साकिब पर इशप्रीत के कत्ल का झूठा आरोप लगाया था और इस सब के लिए हार्डी ने ही उससे कहा था और इसीलिए हार्डी उसको मारना चाह रहा था ताकि उसके अपराध का कोई सबूत न बचे। लेकिन उसी समय जैज और सुपरिंटेंडेंट मिलर वहां आ जाते हैं, तो हार्डी अपने आप को फंसा हुआ देखकर अपने को गोली मार लेता है। नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि साइमन का इंट्रोगेशन हो रहा है। साइमन बताता है कि जिस रात वो सब इशप्रीत को ढूंढ रहे थे, उसी रात हार्डी ने वो गाड़ी पार्क में देख ली थी और इसीलिए उसने सबको वापस भेज दिया था। फिर हार्डी ने इशप्रीत की डेड बॉडी को कार में रख दिया था ताकि वो साकिब को फंसा सके। साकिब की फैमिली साकिब के बच जाने पर जैज का शुक्रिया अदा करती है। उधर रात को दिलजीत अपने घर में अंदर जा रहा था तो उसे प्रीति के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो ऊपर की तरफ भागता है तो वहां देखता है कि पृथ्वी प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। दिलजीत गुस्से में आकर पृथ्वी का कत्ल कर देता है और फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। जैज याद करती है कि इशप्रीत की डेड बॉडी के पास जो 2 डीएनए मिले थे, उनमें से एक साकिब का था और दूसरा एक औरत का। वो एक डीएनए मैच करवाने को कहती है तो 100% मैच हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रीति शहर छोड़कर जा रही है, मगर एयरपोर्ट पर जैज उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर प्रीति अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लेती है। वो बताती है कि जब वो इंडिया से शादी होकर आई थी, तभी से नाखुश थी। उसको दिलजीत से कभी प्यार नहीं मिला और उसकी मां की देखभाल करना भी उसको नहीं पसंद था। वह इशप्रीत के अडॉप्शन के भी खिलाफ थी। उसका पृथ्वी से अफेयर चल रहा था। उसी ने पृथ्वी को राज्य किया था इशप्रीत का कत्ल करने के लिए। 14 नवंबर को पार्क में पॉन्ड के पास पृथ्वी को मौका मिल गया तो उसने इशप्रीत को पानी में डूबा कर मार दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन फिर उसको पछतावा होने लगा और वो ये सब छोड़कर जाना चाह रहा था। इशप्रीत को रास्ते से हटाने के बाद प्रीति ने बताया कि वो पृथ्वी से रिश्ता खत्म करना चाह रही थी, लेकिन वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए उस दिन जब दिलजीत घर आया, उसने उसके ऊपर जबरदस्ती का झूठा आरोप लगाया और दिलजीत ने गुस्से में आकर पृथ्वी को मार दिया। एंड में प्रीति के अरेस्ट होने के बाद ये केस क्लोज होने वाला है और जैसे जैसे ये केस क्लोज होने लगता है, हमको दिखाया जाता है कि जैज भी अपने हालात को एक्सेप्ट करके अपनी नई लाइफ में एडजस्ट होना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, ये रिव्यू और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि नेक्स्ट स्टोरी रिव्यू आप किस मूवी का देखना चाहते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।